हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम वापस से आने वाला है ना। और इसमें हम लोगों ने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए इंग्लिश स्टार्ट किया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लिश पेडागोजी। ये आपका आता है ग्रेड 2 में। इसके क्वेश्चन ग्रेड 1 में भी पूछे जाएंगे आपसे, जो कॉमन पेपर होगा उसमें। इसके अलावा ग्रेड 2 जो है उसमें आपका ये 15 मार्क्स का कम से कम, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रेड 2 के लिए आपको ग्रामर तो पढ़ना ही है, जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं। तो अभी हम पेडागोजी भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको तैयारी समय से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, आज की क्लास में जो है सबसे पहले इंग्लिश पेडागोजी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है कि क्या लिख रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं कुछ इंग्लिश वर्ड्स की। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से सारी चीज़ें आज बता दूंगा। अगर आपने जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है अगर वो पढ़ रखा है, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। केवल इसमें वर्ड्स जो है वो इंग्लिश के हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इंग्लिश पेडागोजी में। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। देखो, जैसा कि आप लोग अब टीचर बनने वाले हैं, है ना, बच्चों को पढ़ाएंगे। अब जनरली होता क्या है कि जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है ना। आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा, तो वो बात बच्चे तक पहुँचेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में चले गए और वहाँ जाके बच्चे बैठे हैं और आप चले गए। ठीक है, जैसे आप जाते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में आप उनको ऐसा करते हैं, किस टाइप से, ऐसे। अब जैसे आपने ऐसा करा तो सारे बच्चे बैठ गए। तो ये एक तरह से क्या हुआ आपका पता है, ये आपकी कम्युनिकेशन हो गई एक तरह से, है ना। आपने ना तो कुछ बोला, लेकिन फिर भी ऐसे करा, बच्चे बैठ गए। आपने किसी को ऐसे करके यूं करा, वो खड़ा हो गया। तो ये एक तरह से क्या होती है आपकी, ये लैंग्वेज होती है ना। अब जब आप क्लास में पहुँचे, वहाँ जाके आपने कुछ बोला। ठीक है, अब आपने बोला हेलो बच्चों, हाउ आर यू, तो उधर से बच्चों का जवाब आया सर आई एम फाइन। तो अब आप दोनों के बीच में क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये एक तरह से ये कम्युनिकेशन कब किसके माध्यम से हुआ, ये कम्युनिकेशन हुआ कहीं ना कहीं लैंग्वेज के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर चीज़ आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक लैंग्वेज एक्विजिशन, दूसरी है लैंग्वेज लर्निंग। दोनों में आप डिफरेंस समझिए। एक्विजिशन का मतलब देखिए क्या होता है, एक्वायर। लैंग्वेज में एक होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर कैसे करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या हम ऐसे सिखाते हैं क्या, बैठ के चल बेटा बैठ, हाँ चल बोल मम्मी मम्मी मम्मी, तो फिर वो बोलता है उधर से मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसा नहीं बोलता है। वो ऑटोमेटिकली मम्मी बोलना सीख जाता है, जबकि मम्मी उसको लेके नहीं बैठती है। जैसे अभी आप कैसे बैठते हो उसको, स्कूल जब वो जाता है तो आप उसको कॉपी पेन लेके बैठते हो, फिर बोलते बोल ए फॉर एप्पल, फिर बोलता है ए फॉर एप्पल। फिर कल पूछते हो कल क्या पढ़ाया था मैंने, ए फॉर, बोले मम्मी भूल गया मैं। तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है लर्निंग, आप उसको लर्न करवा रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक वो जो ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेता है। अगर आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चों को किसी ऐसे बच्चों के साथ में नहीं भेजते हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं या गाली गलौज करते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सुनेगा और ये भी सीख जाएगा। या कई बार आपका बच्चा जैसे घर में गाली देता होगा और एकदम से आप शॉक्ड हो जाते होंगे, ये कहाँ से सीखा, क्यों, ये इसके पापा ने सिखाई होगी। पापा आते हैं, मैं तो कभी देता ही नहीं उसके सामने। पापा को ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के सामने क्या बोलना है, मुझे भी रखना पड़ता है। जैसे कि मान लो मेरी कोई हैबिट है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है यार बच्चों के सामने नहीं बोलना। क्यों, क्योंकि वो उसको एक्वायर कर लेंगे। बच्चों को गालियाँ ऐसे सिखाई नहीं जाती बैठ के कि चल बेटा सीख, हाँ, तो ऐसे नहीं सिखाते हैं। वो ऑटोमेटिकली लर्न, वो सुनता है, लिसन करता है और उसके बाद में वो बोलना शुरू कर देता है। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो एक्विजिशन में कौन सी चीज़ आती है। देखो आप समझना, कुछ नहीं है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, रटने जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना कि एक्विजिशन के अंदर क्या आता है। चार चीज़ें आपकी होती है। एक आपने सुना होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, है ना, और एक रीडिंग। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब आपसे मान लो एग्जाम में पूछ लिया कि चलो बताओ एक्विजिशन के अंतर्गत क्या आता है। लैंग्वेज आती है, वो सॉरी लिसनिंग आती है, स्पीकिंग आती है, राइटिंग आती है, रीडिंग आती है ना। तो अब आप इसको रट्टा मार रहे हैं घर पे। रट्टा मारने की आवश्यकता पड़ रही है। आप देखो ना कि एक्वायर कर रहा है। एक्वायर बच्चा कैसे करेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बोला, आपके बच्चे ने गाली दी,
गाली दी तो यार ये कैसे हुआ? तो कोई उसको लिखी थी क्या गाली किसी ने कि ले भैया यहाँ पे मैं तेरे लिख देता हूँ, इसको 5 बार याद करके लाना कल। तो न तो उसने उसको राइट करा था और न उसको बच्चे ने पढ़ा था। हाँ, उस बच्चे ने उसको लिसन करा था, सुना इधर से और फिर उसको वो बोला। तो फाइनली देखा जाए तो वो जो एक्विजिशन होता है, अगर आपका मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, बना हुआ ये एग्जाम का क्वेश्चन ही है, अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि भैया एक्विजिशन में कौन कौन सी यहाँ पर लैंग्वेज मतलब लिसनिंग आती है, कौन सी स्किल्स आती है, मतलब लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल, और आप एग्जाम में कोई भूल गए, अरे यार कौन सा पढ़ा था, रीडिंग, राइटिंग, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अब टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी चलना चाहिए, क्या क्या रटोगे आप। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं सारी की सारी, जितनी भी इंग्लिश पेडागोजी जो है सारी कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे सर एक्विजिशन जो होता है ना, उसमें बच्चा एक्वायर करता है तो वो पहले सुनेगा, उसके बाद में वो बोलेगा, मतलब स्पीक करेगा। तो फाइनली एक्विजिशन में आता है लिसनिंग और स्पीकिंग। अच्छा, लर्निंग में क्या आता है? तो कि लर्निंग के लिए तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, राइट करवाना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। ले बेटा, स्कूल में मैम क्या करती है, ABCD है ना, लिख दिया, अब इसको तू राइट करना, घर जाके रीड करना इसको, फिर वो बच्चा वहाँ से रीड करेगा, फिर अगले दिन मैम को सुनाएगा। तो फाइनली इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो एक्विजिशन होता है ना, वो बच्चा एक्वायर कर लेता है इन्वायरमेंट से। आपके घर में आप जो कुछ भी बोलोगे, आपने देखा होगा कि जो घर में जब बच्चे होते हैं तो उनके सामने हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मेरे भी बच्चे हैं, तो जब हम बाइक पे एक बार कहीं जा रहे थे, है ना, तो ऐसे आगे गुड़िया बैठी हुई थी, तो हम दोनों क्या हुआ कि किसी जो फैमिली मेम्बर की ऐसे बातें कर रहे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, वो छोरी सब सुन रही। अब उसने क्या करा, सारी चीज़ें उसने एक्वायर कर ली। फिर उसने बोले आप उनकी कह रहे थे ना, बोले कि तो उसकी मम्मी ने पीछे से ऐसे यूँ कर उसके सामने क्यों बोला। मैंने कहा नहीं बेटा, वो तो हम एक नहीं, मेरे को सब पता है, मैं उनको जाके बोलूँगी कि पापा ऐसे कह रहे थे, अब लो, अब अभी कलेश करा दे वो। तो क्या मैंने उसको सिखाया, क्या नहीं सिखाया, उसने उस चीज़ को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, बस सुनती गई, वो लिसन करा, बोले क्या बोलूँगी, तो वो लिसन तो कर लिया, लेकिन वो स्पीक करने वाली थी। मैंने उसको फिर चॉकलेट दिलाई बाज़ार से, है ना, मैंने कहा कौन सी खाएगी, बोले कि वो 200 वाली लाए थे आप एक बार मम्मी के, वो वाली खाऊंगी। फिर वो दिलानी पड़ी उसको, नहीं तो वो स्पीक कर देती अभी, समझ गए। तो लिसन तो कर लिया था उसने, बस स्पीक करना ही बाकी था। और फिर वो थोड़े थोड़े दिन में 10-15 दिन में, पापा वो आप उनकी नहीं कह रहे थे, मैंने कहा हाँ वो मैं उनको बोलूँगी, मैंने कहा मैं ले आऊँगा चॉकलेट। तो यहाँ पर वो एक्वायर कर रही है। और एक मैं उसको लेके बैठता हूँ, बेटा बोल CAT, बोले CAT, कैट मतलब बिल्ली, बोले कि कैट मतलब बिल्ली। तो अब मैं उसको लर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। अब बात करते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं आपको, मेरी आदत है कि मैं वो लिखवाने का काम या लिखो वैसे नहीं है, मैं थोड़ा सा उस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे तो आज से 10 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको बता दोगे, ठीक है। काम अगर करना है तो पक्का करना है। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज की इटामोलॉजी क्या है। इटामोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि इटामोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मीनिंग, ठीक है। सबसे पहले बात होती है कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज का उसकी इटामोलॉजी मतलब उसका उद्भव कहाँ से हुआ, है ना, वो पहले क्या बोला जाता था, वो किस तरीके से लैंग्वेज के अंदर आया, आज हम उसको किस तरीके से बोल रहे हैं, तो ये होती है। तो अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इटामोलॉजी का मतलब समझना कि इटामोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है एक तरह से किसी भी वर्ड की, कि उस वर्ड का जो है, उस वर्ड की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वो जो वर्ड्स बना है उसकी क्या हिस्ट्री है, और द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका उद्भव कहाँ से हुआ, है ना। जैसे अपन बात करें लैंग्वेज का उद्भव कौन से लैंग्वेज से हुआ है, बोले सर लैंग्वेज का उद्भव हुआ है लैटिन भाषा से। अच्छा, लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से, बोले लैटिन भाषा के लिंग्वा वर्ड से, है ना, लिंग्वा वर्ड से। अच्छा, लिंग्वा वर्ड से। तो लिंग्वा मतलब क्या होता है, बोले लिंग्वा मतलब टंग होता है। जैसे कोई भी भाषा जो होती है वो वोकल होती है एक तरह से, है ना, कहाँ से बोली जाती है, वो लैंग्वेज से बोली जाती है, मतलब वो टंग से बोली जाती है, वो वोकल होती है ना। तो इसलिए जो अपना इटामोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि उसकी वर्ड की हिस्ट्री क्या है। ये वर्ड आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी एग्जाम में आ जाए ऐसे ही वर्ड आते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे 4, तो आप फटाक से लगा दो कि ये होता है ना। हिस्ट्री ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स एंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मीनिंग, क्लियर है। जैसे कि हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड कहाँ से आया है। तो ये जो लैंग्वेज वर्ड जो है ये लैटिन भाषा के लिंग्वा से आया है।
ठीक है। और लिंग्वा एक तरह से क्या होता है, मतलब टंग, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं एक तरह से वोकल। लैंग्वेज कहाँ से बनती है, लैंग्वेज यहीं से बनेगी ना। कुछ भी हम बोलेंगे, आप अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब आप समझ रहे हैं। अभी आप एक काम करना है, चाइनीज़ वीडियो ओपन करना, चाइनीज़ वीडियो को ओपन करना, फिर उसको पढ़ना दिखें, तो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है जिसमें मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, ये लैंग्वेज होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर अगला जो है आपका कि लैंग्वेज की कभी डेफिनेशन वगैरह आ जाए तो वैसे आप अब तो लगा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग थॉट एंड फीलिंग। अब देखिए, लैंग्वेज का मतलब आप अगर समझ रहे हैं कि केवल इतना है कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज में आपने देखा होगा, आपने गाना सुना होगा कि भाई एक गाना था कि नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, जुबां बंद थी फिर भी हर बात कर ली। क्या बात कर रहे हो, हम हल्के में ले रहे हो क्या आप? मतलब नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली और जुबां बंद थी फिर भी हर बात कर ली, मतलब कि लैंग्वेज फिर भी हो गई। ये कैसे हुआ? तो आप कहीं जैसे शादी में जाते हो तो वहाँ पे आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ समझ गए, तो ये भी एक लैंग्वेज है। क्योंकि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग थॉट एंड फीलिंग। मतलब हमारी जो फीलिंग होती है उसको सामने वाले तक पहुंचाना, हमारे जो थॉट होते हैं वो सामने वाले तक पहुंचाना, है ना। तो ये सब लैंग्वेज में आता है। तो लैंग्वेज के अंतर्गत केवल ऐसा मत समझना आपकी केवल बोलना है। लैंग्वेज का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर थॉट एंड योर इमोशन, आपके इमोशंस को और आपके थॉट को सामने वाले तक पहुँचाना। तो ये एक तरह से लैंग्वेज होती है। तो ये गाना आप ज़रूर याद रखना, आपको याद आ जाएगा कि इसमें जो हमारी बात है वो हम कई बार क्या होता है कि आँखों से पहुंचा देते हैं ऐसे ही। अब मैं तो आपको क्या ही बताऊं, है ना, मुझे तो एक्चुअली आइडिया नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। समझ गए अच्छे से, क्लियर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लैंग्वेज एक तरह से क्या होती है पता है, सोशल होती है। सोशल, सामाजिक, मतलब आज एक समाज में हम जुड़े हुए हैं तो समाज में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है ना। जैसे कि कई बार हम क्या होते हैं, सिंबल के माध्यम से बातचीत कर लेते हैं, सिंबॉलिक होती है। जैसे हम कहीं सिग्नेचर कर देते हैं, है ना। तो समाज में जैसे हम कहीं गए तो वहाँ पे आपने देखा होगा कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो साइन बोर्ड से हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जैसे एजुकेशनल चीज़ें हैं, तो एजुकेशनल का एक मोनो अलग होता है कि यार ये यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। या अगर कोई बार्बर की शॉप है तो वहाँ पे ऐसे कैंची बनी हुई होगी, अगर ऐसे कैंची बनी हुई है तो आप समझ जाओगे कि अच्छा यहाँ पे हेयर कट है। वहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है उसने, है ना। कहीं पे किताबें बनी हुई है और एक लड़की ऐसे हाथ में किताब लेके खड़ी है, मतलब ये एजुकेशनल है। तो वो एक तरह से सोशल होती है लैंग्वेज। दूसरी नॉन इंस्टिंक्टिव। नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब ये होता है कि ये इनबॉर्न नहीं होती है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और उसे सब समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये पिताजी है ना। और वो अब वो जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो उसके जो पिताजी ओले ओले बेटा वो जैसे बच्चा जैसे ये कौन आ गया है, क्या नाटक है यार, ये ले क्या होता है ना। पर वो धीरे धीरे बोल पापा ऐसे करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे सुनता है, अच्छा पापा है, मतलब ये मम्मी। अगर एक बात बताओ, जब वो बच्चा पैदा हुआ और उसको ये सिखाया जाता जैसे जो मम्मी है कि बेटा ये तेरे पापा है और ये मम्मी है, समझ गए। तो वो बेटा शुरू से क्या मम्मी को तो पापा बोलता, पापा को मम्मी बोलता, क्योंकि उसे ऊपर से थोड़ी सीख के भेजा गया है। तो वो नॉन इंस्टिंक्टिव है, इनबॉर्न नहीं है। यहाँ आके बच्चा सीखता है। बुआ जी आते हैं, बोले बेटा मैं तेरी बुआ जी, बोल बुआ जी। तो वो बेटा देखता है थोड़ी देर तक तो कि यार इन्होंने मिल के जीव ले लिया मेरा यार। वो एक आ रही बोले मैं तेरी दीदी। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे घरों में हमारे एक रिलेटिव है, तो उनका जो लड़का है, मतलब वहाँ पे जो जैसे हम मम्मी बोलते हैं, मैं मम्मी को मम्मी बोलता हूँ, वो मम्मी को क्या बोलता है पता है, वो मम्मी को बोलता भाभी। मैं कहा भाभी, तेरे भाभी कैसे हुए? बोले वो शुरू से सब भाभी बोलते हैं ना, तो इसलिए हम भी भाभी बोलते हैं। तो वो इंस्टिंक्टिव है, वो आज भी भाभी बोलता है ना। सब वो आपके भी होगा कहीं ना कहीं, देखो आप मिल जाएगा। तो वो है ना इनबॉर्न है एक तरह से। एक्वायर्ड, या इसको बोल सकते हैं लर्न, मतलब कि इस चीज़ को हमने क्या किया है, इस चीज़ को हमने एक्वायर किया है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ हम कुछ देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, पापा ये पंखा चलता कैसे है?
बोले बेटा ये इस लाइट होती है, इसमें से ऐसे करंट जाता है और फिर ऐसे चलता है। हाँ, तो पापा जैसे अभी वो कल क्या हुआ, हाँ कल एक मैं वो धुन बजा रहा था इस पे पियानो पे, बोले कौन सी थी वो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, है ना, उसमें एक लाइन आई, बोले बाहों में आ जाओ और सपनों में खो जाओ। तो वो मैंने बजाया, मैंने कहा तू गाना, ऐसे सिखाया, मैंने कहा तू गाना फिर मैं उसको बजाऊंगा, है ना। तो मैंने उसको बोला उनके सपनों में खो जाओ, तो फिर उसके बाद में वो गाना खत्म। पापा मतलब सपनों में कैसे खो जाते हैं, मतलब उसमें घूम जाते हैं। मैंने कहा बेटा मैं बाद में समझाऊंगा तेरे को सपनों में कैसे घूम जाते हैं। तो वो एक तरह से एक्वायर करता है, बच्चा सीखता है, कोशिश करता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे को वो कुछ करता रहता है तो हम उसको दे झापट की, छट ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। अरे वो करेगा नहीं तो सीखेगा कहाँ से। अगर आप उसको हर चीज़ के लिए मना कर दोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं करना है, फिर आप बोलोगे बाद में कुछ करता ही नहीं है, बैठा रहता है। अरे तो आपने ही तो रोका था उसको, करने दो, कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा आपका। लेकिन बच्चे आप देखना, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो इस पर चढ़ जाएंगे, फिर टीवी को देखेंगे, पन्नी खोलेंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को एक्वायर करते हैं। ठीक है, अभी मैं उदयपुर गया था तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम एक होटल में चले गए, तो वहाँ पे एक लड़का जो है वो एक लड़की को ऐसे खाना खिला रहा। अब खाना खिला रहा तो क्या हुआ कि मेरी बेटी देख रही उधर, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं मेरे काम कर रहा हूँ। मैं तो मेरे ही खा रहा था ना, हमारे मैडम मुझ के खा रहे थे, अब शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए। तो वो छोरी कह रही कि यार पापा जैसे मैं तो छोटी हूँ, है ना, तो मेरे को तो मम्मा खाना खिलाती है, भैया वो दीदी तो इतने बड़े हो गए, फिर वो क्यों खाना खिला रहे। मैंने कहा बेटा उसके हाथ में मिस्टेक है, हाथ पोलियो में है, तो वो हाथ काम नहीं कर रहे इसलिए खिलाना पड़ रहा है। तो ऐसे करके समझाया। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं, एक्वायर करते हैं, वो खिला रहा था मैं भी खिलाऊंगी, ये होता है। हमारे बच्चे हमने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं, देख रहे हैं टीवी वगैरह तो वो एक्वायर कर रहे हैं। ये एक तरह से स्किल्स या प्रोडक्टिव होती है, मतलब कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसको लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, एक तरह से सीखना पड़ता है, स्किल्स भी लगानी पड़ती है, जैसे आप सीख रहे हैं, है ना। इसके अलावा प्रोडक्टिव होती है, यहाँ से आपको प्रोडक्टिव है, एक तरह से आपके लिए काम आएगी आगे। ये आर्बिट्री होती है। आर्बिट्री मतलब वो तो इसका कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं होता है जब हम किसी वर्ड को किसी वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला फूड मतलब खाना, अब आपने पूछ लिया मेरे से कि सर फूड का मतलब खाना ही क्यों होता है, रोटी क्यों नहीं होता। अरे आप क्या जवाब दो इसका। तो ये एक तरह से आर्बिट्री है ये वर्ड, या ये ध्यान रखना काफ़ी बार एग्जाम में आता है ना। तो ये एक तरह से आर्बिट्री है क्योंकि इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं बता सकते हम कि ऐसा क्यों। जैसे डॉग को कुत्ता क्यों कहते हैं, चलो बताओ, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है नहीं है, तो मतलब ये आर्बिट्री है, ये ध्यान रखना। सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक मतलब कहीं पे जैसे प्लस का साइन लगा है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है डॉक्टर से रिलेटेड है, वो जो भी साइन होता है ना, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, है ना। तो वो एक तरह से, इसके अलावा ये एक लाइब्रेरी लैंग्वेज होती है। लाइब्रेरी लैंग्वेज का मतलब कि एक तरह से कम्युनिकेटिव, जिसमें हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बात करें तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है, अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो इंडिया में इंग्लिश की बात करें तो इंडिया में जो इंग्लिश है वो कैसी लैंग्वेज है। तो इंडिया में ये एक सेकेंड लैंग्वेज, जैसे आपने देखा होगा कि आज जैसे मैं मेरी लैंग्वेज मालवी लैंग्वेज बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे घर में सब लोग मालवी लैंग्वेज बोलते हैं। अब मान लो कोई आदमी बाहर से आया, है ना, अब वो चाइना से आया, ठीक है, अब वो चाइना से आया और यहाँ पे कुछ बेचने के लिए आया, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। अब वो बेचने आया तो वो उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज बोल रहा है और लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर, और ये क्या बोल रहा है, देखो देखो क्या बोल रहा। अब मैं बोलता हूँ हिंदी, वो बोल रहा है चाइनीज़, लेकिन एक लैंग्वेज है जो मुझे भी आती है जो उसे भी आती है कि हम लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं उसके पास गया, मैंने बोला व्हाट हैपेंड, तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आया कि अच्छा व्हाट हैपेंड, तो वो मुझसे बात करेगा और मैं लोगों से बात करके और उसका जो भी प्रोडक्ट है जो वो सेल करना चाहता है वो मैं बिकवा दूंगा। और ऐसा मैंने किया है। हमारे गांव में ऐसा हो गया था, एक कहीं का आदमी आया था तो उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी सी थी, तो मैं जब उसके पास गया तो मैंने इंग्लिश में बोला व्हाट इज़ योर नेम, तो उसके बाद समझ गया कि यार ये आदमी अपने लेवल का है, तो मतलब अपनी लैंग्वेज को दूसरे तक पहुंचा सकता है, लेवल मतलब। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ और मैंने कम्युनिकेट तीसरे आदमी को किया, तो ये एक सेकंड लैंग्वेज है। अगर आप किसी केरला में चले जाओ, आपको केरला नहीं आती है, उसको हिंदी नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको समझ जाए, जो वो भी समझेगा आप भी समझेंगे। तो इंग्लिश इन इंडिया ये एक सेकेंड लैंग्वेज होती है। कोई अनपढ़ भी होता है ना तो भी वो थोड़ा बहुत फूड फूड, ईट ईट ईट, स्लीप स्लीप,
है ना, तो वो समझ जाते हैं, तो वो सेकंड लैंग्वेज है। इसके बाद बात करें इन मल्टीलिंगुअल कंट्री की बात करें, अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि इन मल्टीलिंगुअल कंट्री और सोसाइटी में ये इंग्लिश क्या है, तो ये यहाँ पे आपकी क्या कहलाएगी, ग्लोबल लैंग्वेज कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, तो ये आपकी ग्लोबल लैंग्वेज हो जाएगी। तो फाइनली आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना होता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती है, तो आप बता सकते हैं कि एक्वायर बच्चा कैसे करता है, वो लिसन करता है फिर स्पीक करता है। बोले सर लिसनिंग स्पीकिंग। अच्छा, लैंग्वेज लर्निंग में सर राइटिंग और रीडिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन बन गया NCF 2005 के अकॉर्डिंग इन इंडिया इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। अगर बात होती है इन मल्टी लैंग्वेज कंट्री की, तो वो एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है ना, जो ग्लोबल लैंग्वेज है अगर मल्टी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपका हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। और अगला जो आपका वीडियो होगा उसमें हम क्या बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। उसमें हम बात करेंगे कि एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है ना। जैसे चलिए शुरू कर ही देते हैं, इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि हम लोग इनको रटते हैं। इंग्लिश पेडागोगी की जब बात आती है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको रटना शुरू कर देते हैं। रटने की आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो दोनों में पहले तो डिफरेंस समझते हैं हम लोग, है ना। इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं इसको। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। सबसे पहले एक्विजिशन की बात करें तो एक्विजिशन में इंसान एक्वायर करता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे की बात करें तो वो छोटा बच्चा मम्मी पापा बोलना सीख जाता है। वो छोटा बच्चा किसी से सुन के, बाहर से सुन के और कुछ भी बोलना इजीली सीख जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है वो आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कि जब हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम फॉर्मल वे में ट्रीट नहीं करते हैं जैसे स्कूल में ट्रीट करते हैं। तो स्कूल में कैसे भैया, फॉर्मल। ड्रेस नहीं पहनी आज तुमने, चलो ड्रेस पहन के आओ, तो बच्चों को अच्छा ड्रेस पहन के स्कूल जाना पड़ता है। ओके ओके। क्या घर में ऐसा होता है कि क्यों भैया आज शुक्रवार है, आज वो ड्रेस पहनी थी ना तेरे को, आज शनिवार है आज वाइट कलर का शर्ट पहन, आज गुरुवार है आज ब्लैक कलर का शर्ट पहन। ऐसा घर पे होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि घर पे बच्चा जैसे एक्वायर करेगा चीज़ों को, आप देखो इसको समझो कैसे, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आप सब सीख जाओगे। ये एक्विजिशन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता है ना। घर पे ऐसा होता है क्या कि आज शुक्रवार है तो ये खाना बनेगा, शनिवार है तो ये खाना बनेगा, कुछ नहीं। क्या बनाना है, बोले दाल चावल बना ले, हाँ वो बना लो। लेकिन आप अगर स्कूल में जाओगे तो शनिवार को ये बनेगा, मंगलवार को ये बनेगा। उसी दिन बच्चे ज़्यादा आते हैं ना, जिस दिन वो खाने में कुछ मिड डे स्पेशल होता है ना वहाँ पे, तो भैया मंगलवार को ये बनेगा। अपने ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आज इच्छा हुई चलो भजिए बनाओ, बना लिए। तो एक्वायर इनफॉर्मल होता है और लर्निंग जो होती है वो फॉर्मल होती है। बच्चों को बैठ के सिखाना पड़ता है कि चलो बोलो बेटा ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मामा जी को अंकल जी भी कह रहा है तो वाह ठीक है, ये तो अंकल जी कहता है इनको, शुरू से अंकल जी कह रहा है तो हाँ कि तो लगते तो मामा जी। हाँ पर वाह सब छोरे काका काका करते हैं तो ये भी साथ साथ में काका ही करता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तुम ऐसा करोगे ए के बाद डी ले आओ, हैं जैसे किसी बच्चे को जो बोला ABCD बोलना, बोले A D, तो अब यूँ कह सकते हैं कि ये तो ए के बाद डी बोलता है। अरे डी कहाँ से बोलता है, गलत है, वो फॉर्मल है। आगे बात करें सबकॉन्शियस। अब एक्विजिशन क्या होता है, सबकॉन्शियस होता है, और लर्निंग क्या होती है, कॉन्शियस होती है। अब आप बोलेंगे सबकॉन्शियस क्या होता है। सबकॉन्शियस मतलब कि जब आप कॉन्शियसली ध्यान नहीं देते हैं और सीख जाते हैं किसी व्यक्ति के थ्रू। कोई व्यक्ति बात कर रहा है और आपने उस चीज़ को सुना। जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो बोले बोल बेटा मामा, तो वो सुनता है मामा मामा, तो एक दिन वो बोलता है ये मामा, ये ऐसा मामला। तो वो क्या होता है, सबकॉन्शियस। जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं। अच्छा अभी मैं पिछले आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरे को ये याद आया कि मुझे सांस लेना है, कहीं सांस ले लूँ रे, भूल ही गया था अभी। तो ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली हो रहा है ऑटोमेटिकली। और लर्निंग कॉन्शियसली, क्यों, पार्ट याद करके लाया, ओ सॉरी भूल ही गया। और वो कल 2 गालियाँ तो याद हो गई थी, वो बाहर दे रहे थे तो हाँ वो तो सुननी थी तो याद हो गई ना। तो वो है सबकॉन्शियसली। जैसे कि जब आप लोग स्कूटी चलाना सीखते होंगे तो पहले दिन आप जब स्कूटी पे बैठते हैं तो तब आप कॉन्शियस होते हैं ना। फिर आप अगर सामने से कौवा भी निकल जाए सर करके तो एकदम से स्कूटी रुक जाती है, क्या हुआ। यह है कॉन्शियस, सीख रहे हैं आप। फिर इसके बाद एक दिन ऐसा होगा कि आप
के हाथ में स्कूटी है, 2 बच्चे आगे बैठे, 3 कुरकुरे पीछे भी बैठे, हाथ में फ़ोन भी, हाँ आ रही हूँ 2 मिनट, हाँ स्कूल पहुँचने में थोड़ी लेट हो जाऊँगी, बोल देना प्रिंसिपल सर को, हाँ वो नहीं लगा है, मैं आके साइन कर दूँगी। तो आप बात भी कर रहे हैं, 2 आगे बैठे 3 पीछे बैठे, तो ये अब हो रहा है सबकॉन्शियसली। ब्रेक भी लगा रहे हैं, आदमी लोग निकल भी रहे हैं, सब हो रहा है, तो धीरे धीरे वो चीज़ सबकॉन्शियस में बैठ जाती है ना, समझ गए। जैसा कि आपके दिमाग में ये है ना कि मेरा सिलेक्शन तो मुश्किल होगा, ये आपने अपने सबकॉन्शियस में बिठा रखा है, लेकिन कॉन्शियसली आप सोचते हैं होगा कि नहीं होगा। तो ये जो एक्विजिशन होता है ये सबकॉन्शियसली होता है, और लर्निंग कॉन्शियसली होती है। कॉन्शियस करके आपको वीडियो खोल के देखना पड़ रहा है ना। अदरवाइज़ अभी पास में अगर कोई लड़ रहे होंगे, हेडपम्प पे 2 महिलाएं लड़ रही होगी, तो उनकी जो बातें हैं वो सब आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। ऐसा बोला था उसने उस टाइम पे। इम्प्लिसिट, ये जो एक्विजिशन होता है ये इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट मतलब कि आदमी सीख जाता है, अपने इन्वायरमेंट से सीख जाता है, तो वो इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट जो उसे सिखाना पड़ता है, भैया सीख बैठ। एफर्टलेस, इसमें कोई एफर्ट लगाने पड़ते हैं भैया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एफर्टलेस एक्विजिशन या लर्निंग, तो आपके दिमाग में एफर्टलेस तो एक्विजिशन ही होता है, लर्निंग थोड़ी होती है। लर्निंग में तो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ना, ये देखो रिक्वायर्ड एफर्ट्स, इसमें एफर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और एक्विजिशन में एफर्टलेस, कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बच्चा वैसे ही सीख जाएगा। छोटे बच्चे के सामने बातें मत करो, अभी सुन लेगा वो सीख जाएगा, जैसा अपन बोल रहे हैं वैसा। पिकिंग अप अ लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज से पिकअप कर लिया जाता है। जैसे कि हम लोग एक वर्ड बोलते हैं कि ये लेडीसों का कमरा कहाँ है? लेडीसों कौन सा वर्ड है? ये इंग्लिश वर्ड है कि हिंदी वर्ड है? लेडीसों कौन सा वर्ड है? तो लेडीसों ना तो हिंदी में आता है ना इंग्लिश में आता है, लेकिन हम बोलते तो हैं। कहीं शादी में जाते हैं, अब मैं ही जा रहा हूँ मान लो बैग लेके, अरे भैया ये लेडीसों का कमरा किधर है? लेडीसों क्या होता है? लेकिन वो पिकअप हो गया, एक्वायर किया मैंने, किसी से सुना लेडीसें आ रही है लगट जाओ, लेडीसें आ रही है लगट जाओ। लेडीसें क्या होता है? लेडीज़ होता है भाई, और एक महिला आती है तो लेडी होता है, समझ गए। जैसे मान लो अब 2 लोग खड़े हैं, उधर से एक महिला आ रही है, और अगर उसने बोला कि अरे भैया अलग हटना, तो लेडीज़ आ रही है, तो हम लोग अलग हट जाएंगे नॉर्मली। अभी मैं बोलूँ कि भैया अलग हटना, लेडी आ रही है, तो वो सब मेरे सामने देखेंगे पहले तो, हैं लेडी, वाह रे इंग्लिश। तो जब तुमने लेडीज़ बोला तो वो इंग्लिश नहीं था, लेडी इंग्लिश हो गया, क्योंकि वो एक्वायर किया था, पिकअप किया था। और इसमें सीखा था, स्टडी करा था। तो सीखना किस में पड़ता है? लर्निंग में। ये है एक्विजिशन लैंग्वेज, लर्निंग लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन। प्रायोरिटी ऑफ स्पोकन, इसमें स्पोकन को प्रायोरिटी दिया जाता है, इसमें स्पोकन बोलना, और इसमें राइटिंग को प्रायोरिटी दिया जाता है। फोकस ऑन कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है। कम्युनिकेशन, बातचीत। अगर आप ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए तो भी आप कई सारी चीज़ें बोलते ही हैं, एक्वायर करते हैं, और इवन ज़्यादा बोलते होंगे। जो स्कूल जाने वाले बच्चे वो तो लिमिट में रह जाते बेचारे, वो तो बोल ही नहीं पाते ज़्यादा, क्योंकि उनको स्कूल में चुप बातें मत कर, और जो स्कूल नहीं जाता वो तो बातें कर ही रहा है, वो वाला मामला। फोकस ऑन फॉर्म, इसमें फॉर्म पे फोकस किया जाता है भैया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा होगा कई लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो हर जगह गलतियाँ निकालते हैं, भाई ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, क्योंकि वो फॉर्म में पढ़े हैं, और एक वो जो कि कम्युनिकेशन पे ध्यान देता है। आगे देखिए, अच्छा ये जो कोर्स कंप्लीट कोर्स है, ये आपको पता है लेयर 3 एजुकेशन पे आपका चल रहा है ना। लेयर 3 एजुकेशन का जो ऐप है, लेयर 3 एजुकेशन का जो ऐप है, उसमें आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए कंप्लीट इंग्लिश कोर्स अवेलेबल है। आपको जाके केवल पढ़ना शुरू करना है ना। उसकी जो फीस है वो 999 उसकी फ़ीस है 1 ईयर की, ठीक है, 1000 रुपीज़ 1 ईयर की फ़ीस है। तो आप जाके और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। उसमें मैंने पूरा ग्रामर पढ़ा रखा है आपको ग्रेड 1 2 के लिए, जो कि आपका ग्रामर भी आएगा, प्लस आपका ये जो पेडागोगी सेक्शन है ये भी उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ से ये कोर्स जो है ये बाय करना है, ठीक है। इसमें जब ऑफ़र भी आता है, जैसे संडे ऑफ़र आता है कभी 699 में, तो उस समय भी आप इसको ले सकते हैं, जब भी ऑफ़र चलता है उस समय, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। और एक और बात, मैंने आपको इंग्लिश ऐसे पढ़ा रखी है कि अगर आप टीचर हैं, है ना, मान लो जैसे कई सारे लोगों के दिमाग में रहता है सर अगर वैकेंसी नहीं आई तो, अरे वैकेंसी नहीं आई तो आप एक टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को अगर ये चीज़ें आप अच्छी पढ़ाएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो ये चीज़ वैसे भी आपको स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाने में काम आएगी। मैंने उसमें ग्रामर इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखी है, पूरा व्यवस्थित एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, और वो भी बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, तो आप वो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई परेशानी आती है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे लेना है, तो वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9977651282।
देखो हम लोग तो हमारी तैयारी पहले से रखते हैं, हम लोगों ने तो पूरा कंप्लीट कोर्स बना रखा है, बस आपको पढ़ना है ना। तो ये आप वहाँ पे पढ़ें और इसके आगे के क्लासेस भी वहाँ पे अपलोड होती जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस द एबिलिटी। जैसे पता है क्या होता है, एक्विजिशन में क्या होता है, एबिलिटी निखर के आती है आदमी की। इसमें क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान है, बस योग्यता नहीं है। अगर कोई आदमी आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके ही जहाँ आप काम करते हैं वहीं देखो आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे लिए हैं लेकिन उनकी सैलरी भी ज़्यादा है और वो काम भी शानदार करते हैं क्योंकि उन्होंने चीज़ों को एक्वायर किया। हम कहाँ रह गए, हम देश का प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, देश के प्रधानमंत्री कौन थे, देश के पहले छोरी ये शक्कर लिया ना बाजार से, हाँ जा रही हूँ 1 मिनट, देश के दूसरे थे पहले थे। तो हम लोग उसको याद कर रहे हैं, नॉलेज, और ये आदमी एक्वायर कर रहा है तो इसकी एबिलिटी बढ़ेगी, इसका नॉलेज बढ़ेगा। इधर हैपन्स नेचुरली, ये चीज़ नेचुरली हैपन होती है, मतलब नेचुरली आ जाती है। और ये हैपन्स इन कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल किया। अरे बातें मत करो तुम दोनों, पहाड़े याद करे तुमने, चलो सुना, 2 का पहाड़ा सुना, बोले मैम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 8, 2 तिया 8 होता है, इधर आ तो उसमें कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, सिखा रहे हैं उसको। अगर ये जो चीज़ें, ये जो पढ़ाने के जो अगर आप स्कूल में पढ़ाते ना, अगर आप उनको फ़नी वे में पढ़ाएं, थोड़ा सा मजाकिया तरीके से, अगर ऐसे मास्टर बन के नहीं पढ़ाएं ना तो बच्चे इतना बढ़िया सीखेंगे कि उनको भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप सीखें, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और आप इंग्लिश पेडागोजी में यही सिखाया जाता है आपको कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उनके ऊपर कंट्रोल थोड़ी करना है। अपन कोई शासक तो है नहीं कि उनके ऊपर उनको बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे, उनको सिखाना है। और बच्चे तब सीखेंगे जब वो फ्री फील करेंगे, और वो फ्री फील आप ही करवाएंगे, है ना। अगला है, ये फास्टर होती है, ये स्लोवर होती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लैंग्वेज लर्निंग फास्टर होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन फास्टर होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे यार फास्टर कौन सा होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन फास्टर होता है क्योंकि ये आदमी जल्दी सीख जाता है, बच्चा स्कूल तक जाते जाते सब बोलना सीख जाता है। और अगर यही काम अगर स्कूल वालों के भरोसे छोड़ो आप कि बच्चों को बोलते सिखाना है, तो फिर तो सीख गया हो, फिर तो उसको देर झापटे पड़े जो कहीं भी नहीं सीख पाए हो। जबकि ये फास्टर होता है, स्कूल में आदमी स्लो सीखता है, ABCD सीखने में 1 साल लग जाता है क्योंकि वहाँ पे डर का माहौल रहता है। तो फाइनली ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके यहाँ से बनेंगे कि नेचुरली चीज़ कौन सी है, लैंग्वेज लर्निंग है या एक्विजिशन है। बोले सर नेचुरल तो एक्विजिशन है। अच्छा, नॉलेज किस में मिलता है, लर्निंग में, एक्विजिशन में। सर नॉलेज तो लर्निंग में होता है। अच्छा ये बताओ कि इम्प्लिसिट कौन सा है, इम्प्लिसिट नेचुरली इन्वायरमेंट से सर एक्विजिशन। अच्छा एक्सप्लिसिट, बोले सर वो लैंग्वेज लर्निंग। ओके, इसमें किसको प्रायोरिटी दी जाती है, स्पोकन को प्रायोरिटी किस में दी जाती है, स्पोकन को प्रायोरिटी सर उसमें दी जाती है अपने एक्विजिशन में, और राइटिंग को बोले वो उसमें। तो आई होप कि आपको अब एग्जाम में जाओगे तो इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ जाओगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, टिक लगा दोगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए आपके लिए प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं। और आप सभी लोग पूरा कोर्स ज़रूर पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।